हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई हो आप लोग सब बढ़िया होगे। तो अब डिस्कस करते हैं लिपोप्रोटीन्स पे। ठीक है, लिपोप्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड लिपिड है। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि इस लेक्चर के बाद लिपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जरूर पढ़ें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। बिकॉज वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वहाँ पे क्योंकि ना पूरा मेटाबॉलिज्म था, तो वहाँ पे मैंने आपको अब बताऊंगा। एपोप्रोटीन बहुत सारे होते हैं, एपोप्रोटीन B48, B100, है ना। फिर अब आप एपोप्रोटीन C1, C2 ऐसा कुछ आएंगे, ई आएगा, एपोप्रोटीन ई आएगा। तो इन सबका फंक्शन होता है। तो फंक्शन सारा मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया है आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद अगर आप लिपोप्रोटीन पढ़ रहे हो तो प्लीज़ मेटाबॉलिज्म पढ़ लेना, जब ही पूरा माना जाएगा, वरना पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड लिपिड है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक लिपिड है, लिपिड में आपने कोई एक चीज़ लगा दी, है ना। एक और चीज़ सिंपल लिपिड था, ये सिंपल लिपिड था, मतलब कि फैटी एसिड, अल्कोहल तो पहले से था। ठीक है, इसमें आपने कोई प्रोटीन लगा दिया तो क्या हो गया? लिपोप्रोटीन। अब ऐसा क्यों करते हैं यार? ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमें लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। आपने कुछ खाया, फैट वगैरह खाया, उसको लीवर तक जाना है, या फिर लीवर अंदर वाला फैट लीवर से कहीं और जाना है, या फिर कहीं और से लीवर में आना है। मतलब बॉडी में लिपिड का ट्रांसफ़र करना है, फैट का ट्रांसफ़र करना है, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफ़र करना है। हमें पता है यार ये सब कैसे होते हैं। नॉन पोलर पानी में, मतलब कि हाइड्रोफोबिक पानी में नहीं ट्रैवल कर सकते ऐसे। तो हम एक प्रोटीन की कोटिंग करेंगे, है ना। प्रोटीन हम जानते हैं कैसा है, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, है ना, पानी में ट्रैवल कर सकता है। तो हम यही करेंगे यार, लिपिड को ट्रैवल करने के लिए हम उसके अराउंड एक प्रोटीन लगा देंगे, जिसको हम एपोप्रोटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपोप्रोटीन बोलेंगे। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमने ये लिपोप्रोटीन क्यों बनाया? जिससे कि हमारा ये लिपिड ट्रैवल कर सके। ठीक है, ओके। तो अब मैं समझाता हूँ क्या। तो आपका लिपिड होगा, उसमें आपने एपोप्रोटीन लगा दिया, तो क्या बन गया? लिपोप्रोटीन। और सिग्निफिकेंस क्या आएगा जिसकी, कि ये आपका लिपिड आपका ट्रैवल कर सकता है, इससे ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसके अगर मैं लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बताऊँ तो इसके 3 स्ट्रक्चर होंगे। एक कोर, एक सेकेंड लेयर और एक आउटर लेयर। ठीक है, इनर लेयर में क्या होगा? वो लोग छुपेंगे, यानी कि ये वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, है ना। सबसे अंदर वाले वो लोग छुपेंगे जिन्हें पानी से बहुत डर लगता है, हाइड्रोफोबिक हैं बिल्कुल, है ना। लाइक कोलेस्ट्रॉल और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल सबसे अंदर रहेंगे। सेकंड लेयर में कौन रहेंगे? एम्फीफेलिक, मतलब जिन्हें पानी से प्यार भी है और नफरत भी है। दिख रहा है आपको? ये हेड है, इसे पानी से प्यार है, लेकिन जो टेल है इसे पानी से नफरत है। तो सेकंड लेयर में लगेंगे, लाइक कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये कैसे हैं? एम्फीफिलिक है, कि पानी से प्यार भी है, नफरत भी है। ठीक है। एंड थर्ड लेयर क्या है? पानी से प्यार करने वाले बेचारे एपोप्रोटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हो बाहर क्या? एपोप्रोटीन। तो ये आराम से ट्रैवल करेगा, बिकॉज इससे पानी से प्यार है। ठीक है, चलो अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब कुछ लिखने के लिए कंटेंट मिल जाता है, एंड पढ़ लो। ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव कराता हूँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराता हूँ, इसको एनएच मूव कराता हूँ, सबसे आगे आपका HDL मूव करेगा, जिसको मैं अल्फा बोलता हूँ, फिर VLDL, फिर LDL, सबसे पीछे काइलोमैक्रोन। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ आ जाता है कि इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप अरेंज कर लोगे, है ना। सबसे ज़्यादा कौन मूव कर रहा है? HDL। यहाँ से ओरिजिन है, ये क्या है? ओरिजिन लाइन है, ये ओरिजिन लाइन है। ठीक है, तो आप इसे अरेंज कर लोगे डेंसिटी के हिसाब से। मैं बताऊंगा, चलो अभी देखो, अगर मैं साइज देखूं, काइलोमैक्रोन सबसे बड़ा, फिर VLDL, फिर एक आइडियल भी आता है, बट मेटाबॉलिज्म में आप समझोगे यार, VLDL, फिर आइडियल, फिर LDL, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, बस एक सिक्वेंस बनते हैं। ठीक है, फिर LDL, फिर HDL। ठीक है, HDL, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इसके अंदर भी, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रहेगा, और इसमें आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, है ना। बाकी चीज़ें भी होंगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होगा, लेकिन ज़्यादा इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होगा इसके अंदर, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज। तो आप देख रहे हो इधर जाते वक्त क्या बढ़ रहा है? प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि डेंसिटी बढ़ रही है। बिकॉज डेंसिटी जो आती है वो साइज और प्रोटीन कंटेंट से आ रही है। आप खुद सोचो कि आपका जो साइज कम हो रहा है और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ रहा है, तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, है ना। डेंसिटी क्यों आती है? डेंसिटी बेसिकली घनत्व होता है ना, तो आपका वो क्यों आता है? साइज कम, प्रोटीन ज़्यादा, तो वो डेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, वैल्यूज़ वगैरह इतनी याद नहीं रखनी, बस एक वो पता होना चाहिए हमको, क्या बोल सकते हैं, एक ऑर्डर क्या होता है किस केमिस्ट की। ठीक है ना, और डायमीटर क्या होता है इनका? छोटा होता रहता है इस तरफ जाते हुए। मैं फिर बोलूँगा जाके प्लीज़ मेटाबॉलिज्म देखना, वरना कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने का इस तरीके से, है ना।
नॉर्मल रेंज कितनी होती है एलडीएल की, 60 to 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, है ना। मतलब कि ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज ये आपके क्या करता है, आपके लीवर वाले कोलेस्ट्रॉल को उठाएगा और आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट कराएगा। ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, है ना। आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कराएगा एलडीएल, ये मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया, लेकिन जाके मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बिकॉज काम कैसे करता है वहीं बता पाऊंगा ना मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। एचडीएल में क्या होगा, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स से कोलेस्ट्रॉल उठाएगा और लीवर में डालेगा। अच्छा काम कर रहा है कि ऑर्गन आर्टरीज वगैरह से कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है, ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। फिर बाकी वो जरूर पढ़ना, तो मैंने लिखा भी है लास्ट में, प्लीज़ वॉच लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसके अंदर मैंने एपोप्रोटीन B100 के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, एपोप्रोटीन B48 के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, एपोप्रोटीन E के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, एपोप्रोटीन C2 के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। लेकिन सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी का फंक्शन है, ये सब मैंने बताया था। तो मेटाबॉलिज्म पढ़ लोगे, ये लेक्चर लगा लोगे, आपको लिपोप्रोटीन के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आपके पास होगी, ठीक है। तो ये लेक्चर जब पूरा माना जाएगा जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ लोगे, ठीक है। चलो इसे कंप्लीट कर लेना यार, ठीक है। अब एक लेक्चर और पढ़ाएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगी केमिस्ट्री, एक इक्सोनॉइड्स वगैरह, ठीक है, आसान है, वो लोकल हार्मोन्स होते हैं, उसका हम डिस्कस कर लेंगे। कि मैं नोट्स कहाँ बना दिए, अच्छा ये गलत पीपीटी में नोट्स बन गए आज, चलो कोई बात नहीं, लेक्चर तो बन गया ना, इसको मैं शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।